Welcome back to the Helping Hand. This is Aishreya and we are discussing Lucent GK. And today our topic of discussion will be oxidation and reduction. So let's start the video. ओके सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो हमारा चैप्टर है ये अगला चैप्टर है। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट किया और अब हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये कॉम्बिनेशन है रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन है? रिडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें रेड यानी रिडक्शन और ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन। सो जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बेसिकली साइमल्टेनियसली होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब कि जब एक ही रिएक्शन हमें रिडक्शन भी दिखाता है और ऑक्सीडेशन भी दिखाता है, सो द रिएक्शन इज़ नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते क्या हैं ये हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व आइदर ऑफ द फॉलोइंग। इन चार चीज़ों में से कोई भी चीज़ अगर किसी रिएक्शन में हमें दिखाई दे रही है, सो द रिएक्शन विल बी कंसीडर्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें देखो। सबसे पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी जब भी किसी रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हम हमेशा प्रोडक्ट के रिजल्ट को देखते हैं, ना कि रिएक्टेंट के रिजल्ट को। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन की एंट्री हुई, यानी ऑक्सीजन क्या किया? एंटर किया, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हुआ, यानी हाइड्रोजन की एग्जिट हुई, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट और ग्रुप, किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो आसानी से निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दीज एलिमेंट्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट या फिर ग्रुप की एंट्री हो जाए, यानी कि एडिशन हो जाए। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज जस्ट अपोजिट टू द थर्ड वन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और ग्रुप, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन फॉर्मेशन आसानी से कर लेते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो चार चीज़ें कौन कौन सी? एडिशन ऑफ, एक सेकेंड में फिर से यहाँ बताती हूँ। चार चीज़ें कौन कौन सी? ऑक्सीजन की एंट्री, ठीक है, हाइड्रोजन की एग्जिट, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव सब्सटेंस की एंट्री और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस की एग्जिट। ठीक, ये चार चीज़ें, चारों में से कोई भी एक चीज़ अगर आपको किसी भी रिएक्शन में दिखाई दे जाए तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके बेसिस पे समझाया गया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है और बनाया है क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने बोला हमेशा रिएक्टेंट को नहीं प्रोडक्ट को ध्यान देते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो चीज़ें हैं और प्रोडक्ट में हमको क्या मिल गया? प्रोडक्ट में हमको मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी हुआ क्या? मैग्नीशियम के साथ किसकी एंट्री हो गई? ऑक्सीजन की एंट्री हो गई। तो ये हो गया मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ किसका? मैग्नीशियम का। ठीक है, क्योंकि उसके साथ यहाँ कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। सेकेंड रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड है जिसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है। बना क्या रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड और सल्फर। देखो यहाँ पे क्लोरीन के यहाँ पे क्या हुआ कि ये मतलब हाइड्रोजन की एंट्री हो रही है यहाँ बेसिकली। ठीक है, देखो क्या हो रहा है कि ये H2S था और यहाँ पे HCl बन गया और सल्फर आउट हो गया। ठीक है, यानी ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ कौन ऐड हो गया? हाइड्रोजन ऐड हो गया। जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो यानी क्या हो गया? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपको थर्ड में एग्जाम्पल में दिखेगा कि ये आयरन है, सल्फर के साथ रिएक्शन हो रहा है, आयरन सल्फाइड जुड़ रहा है। ठीक है, यानी यहाँ सल्फर एज ए इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यहाँ पे किसके साथ जुड़ रहा है? आयरन के साथ जुड़ रहा है। नेक्स्ट, जब कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस रिमूव हो, जैसे KCl है हमारा, पोटेशियम आयोडाइड है जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन ये बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि I2 रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे
I2 के रिलीज़ होने की वजह से किसका ऑक्सीडेशन हुआ, पोटेशियम आयोडाइड का। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिसके बेसिस पे आपको ऑक्सीडेशन समझाया गया। अगला है हमारा रिडक्शन। अब रिडक्शन के बेसिस पे हमारा क्या है, ये देखो, ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। ओल्ड कॉन्सेप्ट यानी कि पहले के टाइम में मतलब बहुत पहले नहीं, मतलब दिस ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सिलेबस, पर मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स भी आ गए हैं जो हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ओल्ड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो अगर रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी, जस्ट उसका अपोजिट हमको रिडक्शन में मिल जाता है। जैसे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन में हमको ऑक्सीजन की एंट्री मिली थी, यहाँ हाइड्रोजन की एंट्री मिल गई। ऑक्सीडेशन में हमको हाइड्रोजन का रिमूवल मिला था, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल मिल गया। ऑक्सीडेशन में हमको क्या मिला था, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एग्जिट, यहाँ पे क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन। ठीक, और ऑक्सीडेशन में हमको क्या मिला था, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की या एलिमेंट की एंट्री, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या ग्रुप की एग्जिट। तो जो आपको ऑक्सीडेशन में मिला, जस्ट उसके अपोजिट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव के कॉन्सेप्ट में हमारा रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो, हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुआ, हाइड्रोजन की एंट्री हुई। ठीक है, तो हाइड्रोजन की एंट्री यानी रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि कॉपर के जगह से ऑक्सीजन रिमूव होकर कहाँ चला गया, कार्बन के पास चला गया। तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। यहाँ मरकरी क्लोराइड है, ये जो है मरकरी के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो Hg2Cl2 बना रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कोई मतलब किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो सब्सटेंस है उसका एडिशन हुआ। किसका एडिशन हुआ, क्लोरीन का, सॉरी इसका हमारा मरकरी का एडिशन हुआ, Hg का एडिशन हुआ। एक है यहाँ मरकरी यहाँ था और एक यहाँ पे वापस जुड़ गया, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस ऐड हुआ इसमें। अब नेक्स्ट हमारा आप अगला एग्जांपल देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो रिलीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपको रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर जस्ट वाइस वर्सा टू ईच अदर। जो कॉन्सेप्ट हम ऑक्सीडेशन के लिए देखते हैं उसे जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट हमको रिडक्शन में मिल जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के लूज़ या गेन के बेसिस पे बताया गया है कि हमारा जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। यहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो क्या कहलाएगा, जब माइनस होगा इलेक्ट्रॉन तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, वहीं जब इलेक्ट्रॉन प्लस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बात समझ में आया। जब जब इलेक्ट्रॉन का एग्जिट होगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा किसी भी एलिमेंट से, तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा, वो रिडक्शन होगा। यहाँ पे देखो आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे पता चल रहा है कि कौन से कॉन्सेप्ट में हम उसको ऑक्सीडेशन में देखेंगे और कौन से कॉन्सेप्ट में रिडक्शन में देखेंगे। अब आगे देखो, बात आती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बाद आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो मैं एक ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को कि एक चीज़ बस याद रखो, ऑक्सीडेशन याद रखो कि ऑक्सीडेशन में उसमें भी ओ वर्ड ओ लेटर आप याद रखो। ऑक्सीडेशन किससे स्टार्ट हुआ, ओ से स्टार्ट हुआ। ओ किससे स्टार्ट होता है, ओ से कौन स्टार्ट होता है, ऑक्सीजन स्टार्ट होता है। यानी ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीडेशन जो है उसमें, ऑक्सीडेशन जो है उसमें कौन एंटर करेगा, ऑक्सीजन एंटर करेगा। ऑक्सीजन के अलावा हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन एंटर कर रहा है तो एग्जिट कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। जस्ट अपोजिट इसका हो गया रिडक्शन में। रिडक्शन में हाइड्रोजन जो है वो एंट्री करेगा और ऑक्सीजन जो है वो एग्जिट करेगा, क्योंकि हमको इससे जस्ट अपोजिट देखना है। अब अगर बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की, तो ये जस्ट अपोजिट होते हैं। जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करता है वो सब्सटेंस कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, बात समझे। और जो सब्सटेंस रिडक्शन करता है वो सब्सटेंस कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। सो द सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द सब्सटेंस विच गोज ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो कर रहा है ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देख लो, मान लो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कार्बन के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है क्या, कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है उससे क्या हो रहा है, उससे हमारा रिडक्शन हो रहा है, यानी
ऑक्सीजन रिमूव हुआ ना कॉपर ऑक्साइड से, तो यानी कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, यानी रिडक्शन इससे हुआ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होगा, यही होगा। फिर आगे अगर बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो जस्ट उससे वाइस वर्सा जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। बात समझ में आई। अब अगर रिडॉक्स रिएक्शन, देखो मैंने पहले ही बता दिया था, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है कि जब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। किसी भी एटम के ऊपर एक मॉलिक्यूल या आयन में किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, वही चार्ज क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। ये 0 हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रूल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फ्री स्टेट इज 0। जब भी कोई एटम फ्री स्टेट में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, यानी फ्री स्टेट में किसी भी एटम के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल विच प्रेजेंट इन द फर्स्ट ग्रुप मेटल इन अ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज +1 क्योंकि इनके ऊपर +1 चार्ज लगता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल जो सेकंड ग्रुप में आता है, ये सब के सब क्या रखेंगे, +2, क्योंकि ये +2 बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये +2 बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कैटायन का फॉर्मेशन भी करता है डोनेट करके और एनायन का फॉर्मेशन भी करता है एक्सेप्ट करके, तो ये +1 भी रखता है ऑक्सीडेशन नंबर और -1 भी रखता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो 3 ऑक्सीडेशन नंबर रखता है, ऑक्साइड का -2, पर ऑक्साइड का -1 और सुपर ऑक्साइड का -1/2। ठीक है, ये 3 जो है ऑक्सीडेशन नंबर रखता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। एक मॉलिक्यूल में जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर होंगे उन सब का जो सम होगा वो क्या कहलाए, क्या होगा, 0 हो जाएगा। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन एन क्या है नेक्स्ट, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन एन आयन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद साइन। ठीक है, जो आयंस के अंदर अगर हम सम करते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर को तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद साइन, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बराबर होता है उसके। ठीक है, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल के दिखाया गया है कि किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। जितना चार्ज निकलेगा उतना उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंप्लीट वीडियो में देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।